नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ABCD डिजिटल ऐप की, जिसका ऑफ कोर्स फुल फॉर्म होता है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस वाले एप्लीकेशन को आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है और आदित्य बिरला ग्रुप भारत का एक जाना माना और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है। इस ग्रुप को 165 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 14 इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है एंड 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये वाला ग्रुप काम करता है। आज की डेट में आदित्य बिरला कैपिटल लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मैनेज कर रहे हैं। 1462 इनकी ब्रांचेस हैं और 3.8 करोड़ इनके एक्टिव कस्टमर्स हैं। अगर दोस्तों बात करें इनके ABCD डिजिटल एप्लीकेशन की, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो सारी चीज़ें आप लोग फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे जैसे एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। कई तो वो वाले फीचर्स भी हैं जो आप लोगों को इन पेमेंट एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलते। इस ऐप की टैगलाइन है एवरीथिंग फाइनेंस एज सिंपल एज ABCD। इसके थ्रू आप लोग कई सारे तरीकों से पेमेंट कर सकते हो, जैसे स्कैन करके, UPI ID के थ्रू या फिर नॉर्मल तरीका अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल करके। अगर क्रेडिट स्कोर चेक करना है या फिर कंप्लीट क्रेडिट रिपोर्ट पढ़नी है तो भी आप लोग डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हो या फिर क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ सकते हो। सिर्फ आप लोगों को पैन कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी इसके लिए। अगर दोस्तों लोन की बात करें तो आप डायरेक्टली होम लोन्स, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी इसी ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और सिर्फ एक या फिर दो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन नहीं मिलते, आप लोगों को हर तरीके के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है तो भी कर सकते हो, या फिर सबसे सेफेस्ट ऑप्शन FD में इन्वेस्ट करना है तो भी आप लोग इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो। बात करें अगर इंश्योरेंस की, तो आप डायरेक्टली लाइफ का इंश्योरेंस, हेल्थ का इंश्योरेंस एंड मोटर का इंश्योरेंस भी इसी ऐप के थ्रू करवा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक हेल्थ ट्रैक का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिसमें वो 60 सेकंड तक आप लोगों के फेस को स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद 20+ हेल्थ पैरामीटर्स पर आप लोगों को इंसाइट्स देते हैं। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को इस वाले मोबाइल ऐप में मिलने वाले हैं। अब आगे जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड या फिर रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हो, वहाँ से भी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप की 4.7 स्टार की रेटिंग है। 50 के मतलब 50,000 लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। जैसे ही ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद सिंपली नोटिफिकेशन अलाउ करने का ऑप्शन आता है, तो सिंपली आप लोगों को अलाउ कर देना है। फिर उसके बाद ये वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अगले वाले पेज पर ये एप्लीकेशन आप लोगों से 4 परमिशंस मांगेगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन पर। ये चारों ही परमिशंस आप लोगों को अलाउ करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। और ये सारी परमिशंस आप लोगों से लगभग इस टाइप के सारे ऐप्स मांगते हैं। फिर उसके बाद ये वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के मोबाइल में जितनी सिम होंगी वो सारी सिम यहाँ पर आ जाएंगी ऑप्शन में। तो जिस भी सिम या फिर जिस भी मोबाइल नंबर से आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो, उस वाले ऑप्शन पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है एंड आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है एंड आगे बढ़ना है। इसके बाद ये वाला पेज आएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेटिंग अप योर UPI ID। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट एंड कंसेंट वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है, सेटअप UPI ID वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप लोगों की एक UPI ID प्रिपेयर होकर के आ जाएगी। UPI ID का फॉर्मेट लगभग इस प्रकार से होगा, जैसे कि आप लोगों का जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा वो मोबाइल नंबर होगा, उसके आगे @ABC वगैरह करके लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जस्ट नीचे दिख रहा होगा लिंक बैंक अकाउंट। तो लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस में आ जाएंगे। तो आप अगर इंस्टेंटली ऐड करना चाहोगे तो इंस्टेंटली ऐड हो जाएंगे, या फिर आप डू दिस लेटर पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो और इसके बाद आप पहुंच जाओगे इस ऐप के मेन इंटरफेस पर। एंड ऑफ कोर्स यहीं पर आप लोगों से एक बार आपका नाम भी पूछेंगे, तो आप लोगों को अपना नाम भी डाल देना है। तो दोस्तों अब अपन पहुंच चुके हैं इस ABCD डिजिटल एप्लीकेशन के बिल्कुल मेन इंटरफेस पर। ये सिंपल सा इस एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है। यहाँ पे सब बहुत सारे ऑप्शन है, मैं एक एक करके आप लोगों के सामने सारे ऑप्शंस क्लियर कर देता हूँ। सबसे ऊपर देखोगे तो ABCD इस ऐप का लोगो बना हुआ है। साइड में आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बार दिख रहा होगा, जहाँ पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हुए हैं। उसके साइड में आप लोगों को UP करके एक प्रोफाइल दिख रही होगी, जिस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर आपका नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों ने अभी अभी डाला है। उसके जस्ट नीचे माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों की प्रोफाइल जनरेट होकर के आ जाएगी, जहाँ पर आप लोगों का नंबर होगा। बेसिकली नंबर के थ्रू ही आपने रजिस्टर किया है तो नंबर डेफिनेटली होगा। UPI ID जो अभी तैयार होकर के आई थी वो आप लोगों के ऊपर लिखी होगी। एंड यहाँ पर DOB डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID और पैन कार्ड की डिटेल्स डालने का यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि ऑफकोर्स अभी तक अपन ने नहीं डाली है। हाँ, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और वैसे भी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ के थ्रू जैसे क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह के लिए अप्लाई करोगे या फिर FD करोगे तो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को बाद में डालनी पड़ेंगी, बट बेसिक फीचर्स का फायदा आप लोग सिर्फ नंबर के रजिस्ट्रेशन से ही ले सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो रिपोर्ट्स
एंड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग क्रेडिट एंड हेल्थ चेक कर सकते हो। यूटिलिटीज वाला ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग डिस्कवर हॉस्पिटल्स कर सकते हो, लोकेट ब्रांच कर सकते हो। नीचे आप लोगों को एक पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि ऑफकोर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, यूपीआई बैंक सेटिंग, मैनेज यूपीआई आईडी एंड ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। तो जैसे ही आप यूपीआई बैंक सेटिंग पर क्लिक करोगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये वाला ऑप्शन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करने का ऑप्शन है। तो ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो सारे बैंक अकाउंट्स आ जाएंगे जो आप लोगों के मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं। तो जैसे ही आपने ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये सारे के सारे बैंक अकाउंट आ जाते हैं। उसके बाद जिस भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ से लिंक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों जिस वाले बैंक अकाउंट को आपने यहाँ से लिंक कर लिया तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बैलेंस चेक कर सकते हो, यूपीआई पिन उसका रीसेट करना है, चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर उस वाले बैंक अकाउंट को यहाँ से वापस अनलिंक भी करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद नीचे आप लोगों को रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई, तो रुपे क्रेडिट कार्ड लिंक करने का भी ऑप्शन आता है, आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों नीचे क्रिएट न्यू यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन है। तो बेसिकली जो यूपीआई आईडी अभी प्रिपेयर होकर के आई थी उसमें बेसिकली आपका नंबर होता है। तो कई लोग चाहते हैं कि नंबर वाली यूपीआई आईडी यूज़ ना करने पड़े, तो आप उस वाली यूपीआई आईडी को एक सेकेंडरी यूपीआई आईडी में कन्वर्ट कर दीजिएगा एंड नई यूपीआई आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। तो वो यूपीआई आईडी आपकी प्राइमरी यूपीआई आईडी हो जाएगी और उसमें जरूरी नहीं है आपका नंबर हो, आप जो भी डिजिट्स डालना चाहो वो डाल सकते हो उस यूपीआई आईडी में। और जब आप पेमेंट किसी को करोगे या फिर पेमेंट रिसीव करोगे तो किसी के पास भी आपकी वो वाली यूपीआई आईडी नहीं जाएगी जो इन्होंने तैयार करके दी है। आप बेसिकली प्राइमरी यूपीआई आईडी जो आपने तैयार करी है ना, यही यूपीआई आईडी जाएगी सबके पास में। तो आप लोगों को कोई रिस्क भी नहीं है आप लोगों के नंबर जाने का। इसके अलावा इन्होंने नीचे व्यू मैनेज मैंडेट सपोर्ट्स टर्म्स एंड कंडीशंस रिपोर्ट बैंक फ्रॉड डी रजिस्टर करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो अगर ये एप्लीकेशन आप लोगों को यूज़ करने के बाद भी पसंद नहीं आता तो आप इसको डी रजिस्टर भी कर सकते हो। अगर कोई बैंक फ्रॉड आप लोगों को समझ में आते हैं तो आप उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद नीचे आप लोगों को ऐप सेटिंग, रेफर अ फ्रेंड करने का ऑप्शन, हेल्प एंड सपोर्ट एंड लॉग आउट का भी ऑप्शन दिखता है। ऐप सेटिंग वाले पर जाओगे तो मैनेज एम पिन का ऑप्शन जो है वो सबसे मेन होता है। इसमें बेसिकली एक सिक्योरिटी पिन होता है जो कि 4 डिजिट्स का आप डाल सकते हो, जो कि इसलिए बनाया जाता है कि कभी आपका फ़ोन अगर दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए तो वो आपके इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर पाए। इसके बाद दोस्तों मेन पेज पर आते हैं तो आप लोगों को ऊपर सर्च करने का ऑप्शन दिख जाएगा एंड साइड में चैट बॉट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, वो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी कोशिश करेगा। नीचे आप लोगों के यूपीआई पेमेंट्स एंड बिल रिचार्ज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप स्कैन करके पे कर सकते हो, पे टू मोबाइल नंबर भी कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है रिसीव मनी। जैसे ही आप रिसीव मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस टाइप से 3 ऑप्शन आ जाएंगे, रिसीव मनी वाया क्यूआर कोड, रिसीव मनी वाया कलेक्ट रिक्वेस्ट, रिसीव मनी वाया लिंक। तो इन ऑप्शंस के थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हो, पहले ऑप्शन के थ्रू मैं बता देता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू बेसिकली आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को इंटर रिमार्क्स डाल देना है, कोई भी रिमार्क आप कैसा भी डाल सकते हो। इंटर अमाउंट जैसे 25 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 25 रुपये यहाँ पे डाल दिए, ठीक। इंटर रिमार्क्स तो ठीक है, वो आप कुछ भी डाल सकते हो, बट इंटर अमाउंट में मैंने 25 रुपये डाल दिए और रिक्वेस्ट मनी कर दिया। तो ये 25 रुपये करके एक स्कैनर बना के दे देंगे मुझे और फिर वो मैं स्कैनर किसी को भी सेंड कर दूंगा ना, तो वो स्कैनर को जैसे ही स्कैन करेगा तो डायरेक्टली 25 रुपये लिख करके आ जाएगा। तो अगर मुझे किसी से 25 रुपये मंगाने हैं तो मैं डायरेक्टली इसी टाइप का स्कैनर बिल्ड करके उसको सेंड कर दूंगा, ताकि उसको याद रहे कि 25 रुपये ही सेंड करने हैं, 25 के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा उसके पास सेंड करने के लिए। सेम दोस्तों क्यूआर कोड के तरीके से आप लोग वहाँ पर लिंक भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे पे टू मोबाइल नंबर, सेल्फ ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, पे टू यूपीआई आईडी या फिर नंबर, लिंक, रुपे कार्ड, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और इसके बाद नीचे देखोगे तो पेंडिंग पेमेंट्स, रिक्वेस्ट अ पेमेंट, चेक बैलेंस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बिल्स एंड रिचार्ज वाले ऑप्शन पे देखोगे तो मोबाइल प्रीपेड, एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, फास्टैग, लोन, मोबाइल पोस्टपेड, इंश्योरेंस, लैंडलाइन पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड पोस्टपेड, गैस, केबल टीवी सब्सक्रिप्शन, एजुकेशन, वाटर, रेंटल, हाउसिंग सोसाइटी, म्युनिसिपल सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, रिकरिंग डिपॉजिट। तो बेसिकली बहुत प्रकार के ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली ये सारी सर्विसेज इसी एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये वाला तो कम्प्लीटली होम पेज था। इसके बाद माई ट्रैक वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप वहाँ से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो एंड पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा हेल्थ ट्रैक एंड स्पेंड ट्रैक भी कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो सारा स्पेंड ट्रैक में आ जाएगा। आपका हेल्थ चेकअप भी हेल्थ ट्रैक के थ्रू हो सकता है, ठीक है, काफ़ी हद तक हो सकता है, बट कम्प्लीटली तो डेफिनेटली अपन को भी पता है नहीं होने वाला। एंड अगर लोन्स वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स या फिर बिजनेस लोन्स के लिए भी यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे जाओगे तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, डिपॉजिट्स, बेसिकली फिक्स डिपॉजिट, सभी चीज़ों को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर मिल जाती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी चीज़
में अभी भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो मैं आप लोगों को 2 एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा या फिर 2 वीडियोज रिकमेंड करूंगा। एक तो है कि अपना सिविल स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो मैंने 3 सिंपल स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं, वो वाला वीडियो आप एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। बहुत अच्छा वीडियो, डेफिनेटली आप लोगों का सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है रुपी कार्ड का वीडियो, जहां पर आप एफडी वेस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों वो दोनों ही वीडियोस आप लोगों को एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे, वीडियोस देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।